अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइटल आपने पढ़ा होगा, मेंटल स्ट्रेस के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं और हम भी जिस चीज़ से गुज़रते हैं कभी कभार और कभी हो जाता है। तो जिसमें स्ट्रेस आता है, सैडनेस होती है, एनजाइटी हो गई, इसके अलावा डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे क्यों होती है और इसको टैकल कैसे किया जाए, ये वीडियो इस बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप काइंडली मत कीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, मेंटल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यूनिवर्सिटी में भी आपको मैसेजेस भी आएंगे, आपको जो है वो बार बार, अगर आपको मतलब किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, तो आप जो है उधर उनके अपने जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके टीम में शामिल होते हैं। हर जगह पे जब आप काम करें, इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन द बैंक, वहाँ पे भी एनएचएस का कंसल्टेंट बैठा हुआ होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि आपको जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ हम जब एक बार यहाँ पे कदम रख के, स्टेप रख के यूके में, तो आपको डेली जो है एक जंग लड़नी होती है। आप रोज़ाना जो है कई किस्म की प्रॉब्लम्स, आपको 3-4 प्रॉब्लम्स तो ऐसी तरफ से आएगी कि आप कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, अभी 3-4 प्रॉब्लम्स और आ गई हैं। तो मतलब ये कि आप कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्रगल में होंगे, और इस चीज़ से भी अब फिर बंदा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है कि वो फिर डिप्रेशन में भी चला जा सकता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं इनको। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे बचने के लिए कुछ टिप्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिन लंदन में नहीं आया था, स्टॉक ऑन ट्रेंट में था। तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की थी, और मुझे आइडिया होगा कि ये इंडियन ही होगी। तो वो जो है कुछ चीज़ें ख़रीद रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही खड़ी रही। तो यहाँ ऐसे होता है कि मैंने चैनल भी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए खोला है। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत, अगर जितनी भी हो सकती है, अपनी कैपेसिटी में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो मैंने उसको रीच आउट किया। मैंने उसको, क्योंकि वो चीज़ें ले रही थी कि घंटा सोच के, और इस तरह से चीज़ें इस तरह से हाथों में रखती थी। हालांकि ट्रॉलीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने वो ट्रॉली दी उसको, मैंने कहा उसको इसमें डाल दे। तो उसके आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। मैंने कहा इसको तो कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, आप नए आए हैं। तो उसने कहा हाँ। इंग्लिश में बात हो रही थी, हिंदी उसको नहीं आती थी। तो फिर बहुत ज़्यादा बातें हुई बीच में, ये अलग स्टोरी में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि शी वॉज इन डीप डीप डिप्रेशन, क्योंकि उसको घर वाले याद आ रहे थे, वो कमरे से भी नहीं निकली थी। उसने कहा मैं पहली बार जो है ये चीज़ें ख़रीदने बाहर आई हूँ, और बाकी मैं कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। और वो मुसलसल रो रही थी। तो मैंने फिर उसको बहुत ज़्यादा गाइड किया। मैंने उसको बताया कि इस तरह से किस तरह से यहाँ पे लाइफ गुजारनी है। तो बहुत खुश हुए। फिर चैनल भी मैंने उसको दिखाया, तो उस चैनल एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गए यहाँ पे। तो शायद ये वीडियो भी वो देख रही हो। एनीवेज, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप अकेले होते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का रिलेटिव नहीं होता। यहाँ हर एक बंदा जो है अपनी जंग लड़ता है। तो अपने A to Z हर एक चीज़ करनी होती है। इवन अगर आपको खुदा न खास्ता कोई फैटल इलनेस भी हो जाए ना, तो नो बडी विल केयर, क्योंकि यहाँ पे बंदा रुक नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका दोस्त इवन आपके कमरे में हो, आप उसको इतने ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि वो बाहर से बेचारा यूनिवर्सिटी से काम से आके थका हारा सो जाता है। और इस तरह आप भी होते हैं, या टाइम चेंज होते हैं, आप नाइट में जॉब करते हो, वो डे में करता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो थोड़ा बहुत जो मैंने गूगल पे अपना सर्च किया, तो देखा तो एंजाइटी जो है, एंजाइटी में ज़्यादातर हम फ्यूचर के बारे में वरीड रहते हैं। यहाँ एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा ये असाइनमेंट आ रही है, जॉब ढूंढनी है, एकोमोडेशन अच्छी नहीं है, किसी और जगह जाना है, फीस रहती है, ये कैसे निकाले, किससे मांगे, क्या करे क्या ना करे। तो जॉब बहुत इजीली आपसे जा सकती है, आपको निकाला जा सकता है। तो आप फिर कहेंगे कि अब मैं कहाँ पे और जॉब ढूंढूं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के बारे में आप यहाँ पे
एंग्शियस होते हैं तो इसको एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन में मोस्टली जो है वो बंदा पास्ट में रहता है, तो आप फिर पास्ट में रहते कि अच्छा मैं फैमिली के साथ इस तरह से आराम से मज़े से खाने पे सब कुछ मिल जाता था, कपड़े इस्त्री किए हुए मिल जाते थे, सब कुछ टाइम पे होता था, हर कोई प्यार करता था मुझसे, घर वाले प्यार करते थे, दोस्त थे मेरे, बाहर घूमते थे, गेम्स खेलते थे, एंजॉय करते थे, और यहाँ पे ये मैं कहाँ आके फंस गया। तो फिर आप पास्ट में रहते रहते फिर आप थोड़ा बहुत वो सैडनेस वो डेवलप होता है और आप जो है वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले टिप्स तो ये कि आप जो है यहाँ पे खुश रहना सीखें, यहाँ पे एंक्शियस होना छोड़ दें, आप प्रेजेंट में जिए, क्योंकि यहाँ ये एंजाइटी का ख़त्म नहीं होगी। अगर आपने ख़त्म नहीं की तो ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपको हर टाइम पे चैलेंजेस होंगे और आप नए दिन जब शुरू करेंगे तो 8-10 काम जो है ऑलरेडी आपके पेंडिंग में पड़े हुए होंगे, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि 9 काम जो है वो आपके बस में भी ना हो, लेकिन फिर भी इसके साथ आपने जीना होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करें, सबसे पहले हेल्थ पे फोकस करें। मैं भी इतना इन चीज़ों में लगा हुआ था कि मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ गई थी रिसेंटली, बट अल्लाह के फजल से कुछ ख़ास नहीं हुआ। तो ये अपने हेल्थ के बारे में जीपी के साथ रजिस्टर करें, और ऐसी जीपी के साथ रजिस्टर करें जहाँ पे आप ढूंढ लेना जहाँ पे वॉक इन अपॉइंटमेंट मिलती है। वॉक इन अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि आप जो है अगर सुबह जाएं, सुबह सवेरे जल्दी जाए, तो उसी दिन आपको डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बहुत मसला है। मैंने कल कॉल की थी जीपी को, मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, उसने कहा 31 जनवरी को मिलेगी। तो मतलब कल 8 जनवरी थी और 31 तो भाई आप खुद सोचिए कितना टाइम लगता है, 31 तक तो बंदा ऊबर भी चला जाता है, तो इतना टाइम लगता है। तो वॉक इन उसमें मैंने किया है, वॉक इन भी है, तो जब भी मौका मिला अगर फ्री हुआ तो सुबह 8 बजे मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। तो इसलिए मैंने फिर बुक नहीं किया मैंने कहा किसी तरह वॉक इन पेपर कर लूँगा। तो वॉक इन का फिर ये फ़ायदा है कि आपको जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। दूसरा ये कि थोड़ी बहुत भी एंजाइटी या इस तरह का कुछ हो तो यहाँ जो है आप जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं, आप NHS की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन NHS के अंडर काम करती है, तो उसका ऐप होता है, उधर आप ऑनलाइन जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के साथ आप क्लासेस ले सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, और वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा इनको फोकस करते हैं। तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह आपके साथ सेशंस करेंगे, और आपका जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो किसी ना किसी तरह वो बहाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो जहन में याद रखें, ये चीज़ भी मस्ट करें। दूसरा जो है वो दोस्त बनाए जितने ज़्यादा हो, लॉयल अच्छे दोस्त हो, यहाँ पे याद रखें बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखोगे यहाँ पे लोगों से, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना ही आप लेस डिप्रेस होंगे। तो यहाँ पे नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन है कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो ये यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करें कि वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो इसको रिगार्डलेस ऑफ वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, आप अपना अच्छा करें बस। दूसरा, एक 7 दिन काम मत करें। एक दिन जो है वो नॉर्मली जो है हम यूनिवर्सिटी वगैरह में बिजी होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे या संडे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ इस टाइम पे मैं स्कूल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, तो इस टाइम पे मुझे काम मिल सकता है, काम ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा घंटे मिल सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो और भी स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें। एक्सरसाइज मैंने भी नहीं किया है, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह स्टार्ट कर लूँ, लेकिन कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, तो जिम में खैर जल्दी से वो स्टार्ट कर लेंगे, कुछ जो भी हो। फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल यहाँ पे ग्राउंड्स खाली पड़े होते तो वो भी नहीं खेल पाया। तो अपने लिए टाइम निकाले, कोई हॉबी हो तो उसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू रखें। जो भी हॉबी हो आपकी, याद रखें वो कभी भी मत छोड़े यहाँ पे जॉब और ये जॉब के लिए और ये स्टडीज़ वगैरह के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मत छोड़े, क्योंकि ये भी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा जो है खुश रहे, हंसना सीखे। यहाँ जो भी यूनिवर्सिटीज़ में कोई एक्टिविटीज़ हो या बाहर कोई कंसर्ट्स या जो चीज़ें भी हों, घूमे यहाँ पे, सिटीज़ डिफरेंट विज़िट करें हर वीकेंड पे, कोशिश करें फ्रेंड्स को लेके किसी सिटी जाया करें। इतना कॉस्ट इधर नहीं पड़ता, प्राइजेस भी चीप होती स्टूडेंट के लिए। तो ट्रेन जो कार्ड है वो आप बना सकते हैं, 33% ऑफ होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जो
जो भी सिटीज़ है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेस्ट है। आप किसी भी सिटी में आराम से पहुँच सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट और एनीथिंग। आप टाइम पे पहुँच सकते हैं कहीं पे भी। तो घूमें यहाँ पे, एंजॉय करें, लाइफ को जो है वो अपने फुलेस्ट तक जीने की कोशिश करें। आई नो आपको ये इट विल साउंड डिफरेंट टू यू, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा 1-2 महीने बाद स्टेबल हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा था। और आप जो है फिर उस टाइम मुझे दुआएं देंगे। तो ये थी मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि ये चीज़ जो है इग्नोर की जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जो है दोस्तों के साथ कॉल पे बात करें, जब भी टाइम मिले फैमिली के साथ बात किया करें, तो इससे भी जो है वो आपका जो माइंड है, वो माइंडसेट जो है वो ठीक रहेगा। यही बताना था। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।